ने सुना होगा, जो सब कुछ राज मिल, राज खजाना, राज रानी, पुत्र कलत्र सब कुछ छोड़ करके भारत और नेपाल की सरहद पे बहने वाली गंडक की नदी के तट पे पहुंच गए, साधना में संलग्न हो गए। न वहां रानी है, न दासी है, न व्यंजन है, न मखमल के गद्दे हैं, वो पथरीली कंकरीली जमीन है। नींद आए उसी पे लेटना है, खुद की बाजू ही तकिया बन जाती है। भूख लगे कंदमूल फल है, वो 56 प्रकार के व्यंजन बन जाते हैं। एक भोगी योग के मार्ग पे चल के एक योगी बन गए, जिन्होंने तन को इतना तपाया। ऐसे भरजी महाराज पाठ पूजा से निवृत्त होकर के भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के लिए जल अंजलि में लेके ध्यान करते हैं। उस समय एक मृगी नदी के नाले पे जल पीने के लिए आती है। पीछे से सिंह दहाड़ मारता है, भय के मारे मृगी छलांग लगाती है। मृगी गर्भवती थी, गर्भ गिर गया, मृगी का प्राणांत हो गया। इस घटना के भरजी महाराज प्रत्यक्ष दृष्टा है। भरजी ने देखा मृगी का बच्चा जिंदा है। पानी में अगर तूने बचाया नहीं, ये बच्चा साफ मर जाएगा। भरजी महाराज बच्चे को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। मन में विचार आता है, इस बच्चे को तो ले जाएगा, कहीं इसमें मन लग गया, भजन में विघ्न आ गया तो। फिर सोचा ये बच्चा है, इस तरह से सोचता रहा, जल में पड़ा बच्चा मर जाएगा। बच्चे को उठाया, मन में निश्चय किया, मैं इसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, खाने पीने योग्य होगा, हिरणों का झुंड आएगा, साथ में छोड़ दूंगा, मैं साधना में लगा रहूंगा। भरजी महाराज ने अपनी कुटिया पे उस मृगी के बच्चे का भरण पोषण प्रारंभ किया। इस मध्य मोह का बीज कब अंकुरित हुआ, भरजी को पता ही नहीं चला। जब तक उसको खिलाए नहीं तो स्वयं खाए नहीं, जल पिलाए नहीं, स्वयं पानी पिए नहीं, उसको सुलाए नहीं, स्वयं सोए नहीं। धीरे धीरे मन इतना आसक्त हो गया, भरजी को ये लगना बंद हो गया कि पशु का बच्चा है। भरजी को लग रहा जैसे तेरा ही बेटा है। कभी आके गोद में बैठ जाता है, कभी मुंह पे मुंह लगाता है, कभी अपने पैर से पीठ में खुराली खुजलाता है। भरजी मंद मंद मुस्कुराते हैं। एक दिन हिरणों का झुंड आया, मृगी का बच्चा चला गया। भरजी महाराज हरी हरी घास कटोरी में जल लेकर के रखते हैं। जैसे एक माँ बाप अपने औलाद के बारे में सोचते हैं, भरजी के मन में आता है मेरा बच्चा आएगा, उसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, उसके बाद मैं कंदमूल फल आहार करूंगा। सूर्य अस्त हो गया, मृगी का बच्चा आया नहीं। भरजी के मन में विचार आता है, कभी कभी तो डांट देता था, लगता तेरे से रूठ गया है, नाराज होकर चला गया। दूसरे पल में नहीं, वो तेरे को बहुत प्यार करता है, वो तेरे से कभी रूठ ही नहीं सकता। फिर मन में आया, इतना घना अंधकार बढ़ रहा है, आया नहीं, कहीं शिकारियों ने तो नहीं घेर लिया। कहना नहीं, भगवान करे ऐसा नहीं हो। सज्जनों, अंधकार बढ़ता गया और भरजी की व्याकुलता भी बढ़ती गई। मृगी के बच्चे का चिंतन करते करते भरजी की व्याकुला चरम सीमा को पार कर गई और उस याद करके प्राण पंखी उड़ गए।
इतनी तपस्या करने के बाद भरजी का मन अंतिम समय में मृगी में रहा, मृगी के बच्चे में मर करके दूसरे जन्म में मृग बनना पड़ा। सजनों, जाम्बोजी भगवान वेदमयी वाणी में कहते हैं, सुकृत एल्यो ने जाई, सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। अंत मता सो गता, अंतिम समय में मन जिसमें रहता है वही अगला हमारा शरीर बन जाता। वासना तो बपू निरिना, लेकिन पिछले जन्म की तपस्या तपोबल के प्रभाव से मृगी के शरीर में आने के बाद भी भरजी को पिछला जन्म याद आ रहा है। अहम प्रो भरतो नाम राजा, अरे पिछले जन्म में भरत नाम का चक्रवर्ती सम्राट था। मेरे जीवन में संसारिक और आध्यात्मिक सुख की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मृग संगात, मृगी के शरीर में क्या याद कर रहे हैं? मृग संगात मृगो भवम, एक मृगी की संगति करने से मुझे मृग बनना पड़ा। जातम जन्म निरर्थकम, मानव देही मनुष्य जीवन मेरा व्यर्थ चला गया, निरर्थक चला गया। आप चिंतन कीजिए, इतना तन तपाने वाला तपस्वी अंतिम समय में मन मृगी में रह गया, मर करके मृग बनना पड़ा। और अंतिम समय में मन भगवान में रह जाता तो मरने के बाद भगवान बन जाते। तो अंतिम समय में किसकी याद आनी चाहिए? जगत की कि जगदीश्वर की? यम यम वापी श्रवण भवम तत्तन्ते कलेवरम। हम जिस जिस वस्तु का अभ्यास करेंगे अंतिम समय में हमारे दिमाग में वही आएगा। अगर जगत का अभ्यास करोगे तो अंतिम समय जगत दिमाग में चलेगा, और जगदीश्वर का या अभ्यास करोगे हो सकता भगवान की कृपा से अंतिम समय में आपके चित्त में परमात्मा की स्मृति चलती रहे। ये तो हमारे पे निर्भर करता है। लेकिन सजनों, ये कहना जितना सहज है होना उतना ही जटिल है। अपने घरों में गाय है, भैंस है, ऊंट है, सांडिया है, ये पशु है ना। रात्रि में देखो ये सब जुगाली करते हैं।